अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल्स की, बूलियन फंक्शंस एंड इट्स कन्वर्जन्स टू लॉजिक सर्किट्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप्स को हम देखेंगे, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल्स को देखेंगे, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ये चीज़ के ये हमारे पास अगर ए बार हो, ऐसे लिखा हुआ हो, या ए बार ऐसे लिखा हो, तो इसको हम कहते हैं कि इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम है। इसको हम ए प्राइम कहते हैं, इसको हम ए बार कहते हैं, और इसको हम ए प्राइम भी कह सकते हैं और इसको भी ए बार कह सकते हैं। तो ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होता है। दोनों का मतलब यही है कि जो ए की इनपुट आ रही है, इसको आपने इन्वर्ट कर दिया है एक नॉट गेट लगा के। तो जो भी चीज़ आ रही होगी, अगर वन आ रहा है ए की वैल्यू, तो वो ज़ीरो हो जाएगी, और अगर ज़ीरो इनपुट आ रही है तो वो वन हो जाएगी। तो हम इसको ए बार, ए प्राइम या ए नॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम ट्रूथ टेबल्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल्स हमारे पास क्या होते हैं? ट्रूथ टेबल्स हमारे पास ये काम करते हैं कि ये हमें बताते हैं कि जो एक बुलियन फंक्शन है, उसके उसकी क्या इनपुट्स हो सकती हैं, और उस उन इनपुट्स के अगेंस्ट क्या हमारे पास वैल्यूज आंसर्स आएंगे। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हो, अब यहाँ पे एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल्स है ना, तो ये टू की पावर थ्री होगा। तो टू की पावर थ्री इज इक्वल टू एट। तो मतलब हमें तीन इनपुट्स, जो आठ इनपुट्स हो सकती हैं एक्स वाई और जी की, और उसके अगेंस्ट हमारे पास आठ ही आउटपुट्स आएंगी। पॉसिबल, यही पॉसिबल कम्बिनेशन है। अगर हमारे पास एक्स और वाई हों, तो हमारे पास टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। और यस, ठीक है। और अगर वो सिंपल एक, हमारे पास एक वेरिएबल है, तो टू की पावर वन इज इक्वल टू टू। तो जैसे हमारे पास उस नॉट के केस में हो सकता है, तो मोस्टली हमारे पास यही केसेस आएंगे। आपको इन्हीं के ट्रुथ टेबल्स बनानी पड़ेंगे कि आपको ये फंक्शन दिया होगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जी बार प्लस एक्स वाई जी प्लस एक्स बार वाई, और आपने इनकी जो है ट्रुथ टेबल्स बनाने होंगे। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सेकेंड मुझे, एक मिनट, एक अगर आप मुझे दे दें। ओके, हम बैक जाते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। ओके, फुल स्क्रीन मोड करके, ओके, और यहाँ से मैं एक जो है शेप ले लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने ना एक्स वाई और जी हैं, तो हमने ऐसे, हम इसको इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं फोर जीरोस, देन फोर वंस, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू जीरोस, टू वन, टू जीरोस, टू वन, और उसके बाद जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, वन। तो ये हमारे पास पैटर्न होता है। हम जो है टू के, मतलब आठ है ना, तो टू से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो अगर तीन वेरिएबल्स है, पहले वेरिएबल के लिए क्या होंगे? चार जीरोस, फिर चार वन। दूसरे वेरिएबल के लिए फिर जो चार है, उसको टू से डिवाइड कर देंगे, तो टू, दो जीरोस दो वन, दो जीरोस दो वन। और फिर जेड जी के लिए हमारे पास टू को टू से डिवाइड करते हैं, तो वन बच जाता है, तो जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पैटर्न में इनको इनपुट्स दे देंगे। अच्छा, ये अब आपने इनपुट्स दे दी। अब अब हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले एक्स बार फाइंड आउट करना है। तो एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन तीनों को थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जीरो को इन्वर्ट करें, एक्स बार का क्या मतलब है कि आपने एक्स की वैल्यूज को इन्वर्ट कर देना है। जीरो को चेंज करेंगे तो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, और वन सारे जो है वो जीरोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम जेड जी का अगर हम लें,
जी को इन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या होगा। जी को अगर हम इन्वर्ट करें तो जीरो के अगेंस्ट वन, वन के अगेंस्ट जीरो, जीरो के अगेंस्ट वन, वन के अगेंस्ट जीरो, जीरो वन, वन जीरो, जीरो वन, वन जीरो। ठीक हो गया। अब एक्स, अब इसमें देखें, हमने देख लिया कि हमें किस कौन कौन से जो हैं वो इन्वर्ट्स चाहिए। हमें एक्स का इन्वर्ट चाहिए और जी का इन्वर्ट चाहिए। एक्स वाई जी से जी चाहिए और एक्स और जी का इन्वर्ट चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल ये फंक्शन अप्लाई करना है, ये फंक्शन अप्लाई करना है, और उनके बाद इन तीनों को हम जो है आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले हम ये चीज फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स वाई और जी बार, एक्स वाई जी और एक्स वाई, और फिर इन तीनों को एंड पे हम और कर लेंगे। ठीक है, और ऐड एक ही चीज है, और तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई एंड जी बार। ठीक है, एक्स वाई एंड जी बार। तो अब जीरो इंटू जीरो इंटू वन, जीरो जीरो वन का एंड क्या होगा, ये हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, एंड हो रहा है, एंड में हमारे पास क्या होता है कि जब तीनों वन होंगे तो तभी हमारे पास वन होगा, अदरवाइज सारे जीरोज होंगे। तीन जीरो जीरो, जीरो वन वन जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो जीरो। जब तीनों वन हो गए तो हमारे पास क्या आया आंसर, वन आ गया। ठीक हो गया, और वन वन जीरो इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्स वाई और जी, सिंपल सी चीज़ है ये, कि अब हमने फाइंड आउट करना है एक्स वाई और जी। तो जीरो प्लस जीरो, जीरो एंड जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो वन जीरो। एंड मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ ताकि इससे आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करें एंड कर रहे हैं, तो जब हमारे पास वंस होंगे तभी वन आएगा, और अदर के और बाकी सारे केसेस में हमारे पास जीरो हो जाएगा। वन वन जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन जीरो वन इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ ये जो एंड पे तीन एक वंस आ रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हमारे पास वन आ गया। लास्ट केस में हमने एक्स बार एंड वाई फाइंड आउट करना है, एक्स बार एंड वाई, डी एक्स बार एंड वाई। तो एक्स बार एंड वाई किस तरीके से फाइंड होगा, एक्स बार इंटू वाई, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो इंटू वन जीरो। ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ ये दो केसेस में, जब हमारे पास वन वन इज इक्वल टू वन, वन वन इज इक्वल टू वन। अच्छा, तो ये चीज़ आपने ना क्योंकि ये अगर तीन वेरिएबल्स आपके पास आ जाएं तो तीन इनपुट्स हैं, तो इसमें ये है कि आठ वैल्यूज बनेंगी, तो ये समटाइम्स ना आप कैलकुलेट करते हुए तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो इस वजह से ये बेहतर रहता है कि आप इस पे या तो उंगली रख लें करते हुए पेपर में, या फिर इस पे स्केल रख लें या पेन रख लें, या कोई चीज़ रख के ना बीच में जो इनपुट्स आ रही हैं उनको आप छुपा दीजिएगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो विद प्रैक्टिस जो है ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, फिर आपकी मिस्टेक के साथ चांस कम हो जाएंगे। तो आपकी बुक के एंड पे एक्सरसाइज में तकरीबन 6 क्वेश्चन इससे मुताबिक इससे रिलेटेड हैं, तो वो आप इनके थ्रू टेबल्स बनाएंगे तो आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये है कि फिर भी आप कोशिश करें कि अगर एग्जाम में आपको टेबल्स बनाने आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, इससे मिस्टेक्स के चांस कम हो जाते हैं। अब हमारे पास जो है तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमने सिंपली क्या कर देना है, इन तीनों को ऐड कर देना है, मतलब अब हमने एंड नहीं करना, अब हमने और करना है। कहीं एक भी अगर वन आ गया तो हमारा पास आउटपुट क्या होगी, वन आएगी। जीरो जीरो जीरो, जीरो 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 जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, मतलब एडिशन हो रही है ना, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन वन एंड। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। तो ये हमारा आंसर है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एक, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चल रहे जाते हैं, तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स के थे, इसमें दो वेरिएबल्स के भी आ सकते हैं, एक्स वाई। अब जैसे हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये वाली, अगर हम इसका
जो है ट्रुथ टेबल बनाए, लेकिन इसमें भी तीन है ना, तो क्लियर और नेक्स्ट फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा ऐसे कि एक्स एक्स वाई जी जी बार, और बस इस तरह से हमारे पास एक्स वाई एंड जी बार आ जाएगा। तो हमारे पास हमें कितनी चाहिएंगी, 8 इनपुट्स चाहिए होंगी। बना लेते हैं। तो 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 and 1 0 1 0 1 0 1 0 1, जीरो का इन्वर्ट 1 0 1 0 1 0, जीरो के अगेंस्ट 1 1 के अगेंस्ट 0। ठीक है, ये मैंने इसको देख के बनाया है। ये जी और जी का बार। अब सिंपली आपने क्या करना है कि इस वाले को भूल जाएं, सिंपली इसको मैं छुपा देता हूँ, और इन तीनों को ऐड कर लें, मतलब एंड करने हैं, और ऐड नहीं करने देंगे। एक्स डॉट वाई डॉट जी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी बार या जी नॉट। तो अब 0 इंटू 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इंटू 0 0, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना यहाँ पे। तो 1 × 1 × 0 इज इक्वल टू 0। This is also 0. This is also 0. This is also zeros, and this is 1 and this is 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका, जब तीनों जो हैं वो 1 होंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज। तो ये आपका आंसर है एक्स बाय जी बार का। नेक्स्ट हम जो है बात कर लेते हैं कि, एक मिनट, नोटेट क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। अच्छा, नेक्स्ट अब आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये जो फंक्शंस गिवन है, ये जो लॉजिक गिवन है, इसके अगेंस्ट आपको दिया जा सकता है कि आप जो है एक वो लॉजिक गेट्स डिजाइन करें। तो पेपर में आपको जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन आप हमें जो है यहाँ पे एक आसानी है कि हमारे पास लॉजिज्म का सॉफ्टवेयर है, तो इसको यूज करके बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई जी बार, ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था एक दफ़ा। इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट F2 पे जाते हैं, तो इसको बना लेते हैं। तो एक्स वाई बार सी, हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए, और सबसे पहले हम जो है वो एक, चलिए हम एक तीन स्टार्टिंग पॉइंट्स ले लेते हैं, ताकि ना मुझे हमारे पास ये एक्स आ गया, ये हमारे पास वाई आ गया, ये हमारे पास जेड आ गया। तो इनको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स वाई एंड जी। अब हमें क्या चाहिए, एक्स को तो हमने सिर्फ वाई को इन्वर्ट करना है और फिर इनको ऐड कर लेना है। तो हम एक लगाते हैं नॉट गेट यहाँ पे, किसके साथ, वाई के साथ। वाई के साथ हमने नॉट गेट लगा दिया। अब हमने क्या करना है, वाई और जी का एंड ले लेना है। वाई एंड जी का हमने क्या किया, हमने ले लिया एंड ले लिया हमने, एंड का सिंबल ये रहा, एंड लिया, और इसको मैं जो है नंबर ऑफ इनपुट्स कर देता हूँ 2। इसको इनपुट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं इसको और एक्स का मैं क्या कर लेता हूँ, और ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास इसकी लॉजिक बन जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। ठीक हो गया।
तो मैं अगर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमने इसके अगेंस्ट ये बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है दिस वन, एक्स वाई बार एंड जी। तो मैं एक न्यू बना लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो है दो इनपुट्स हैं, एक्स नहीं, इसमें भी हमारे पास दो तीन इनपुट हैं, एक्स वाई एंड जी। तीन वेरिएबल्स हैं। तो मैं फिर तीन वेरिएबल्स बनाता हूँ। ओ सॉरी, एक्स वाई एंड जी। अब हमने क्या करना है, एक्स और एक्स बार हमें चाहिए। तो सिंपली एक ये आ जाएगा यहाँ से, और एक इसमें से ना एक्स के साथ वाई बार और एक्स बार जी। मैं काम करता हूँ, जी को यहाँ पे ले जाता हूँ, क्योंकि जी जो है ना वो ऊपर वाले के इसके साथ भी हो रहा होगा, तो हमें आसानी रहेगी। नहीं तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा ना उसको। तो हमें क्या चाहिए कि हमें करना है, एक y का बार y को इन्वर्ट करना है और z को इन्वर्ट करना है। तो एक इन्वर्टर हम लगाते हैं x की जो इनपुट आ रही है उसके साथ, और एक इनपुट इन्वर्टर लगाते हैं हम y की जो इनपुट आ रही है। तो हमने करना है x y बार। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल सीधा आ रही है, कोई यहाँ पे इसमें इंटरप्शन नहीं आ रही। तो इसको हमने इधर लगाया, और ये जो y की जो इन्वर्ट होके आ रही है, इनका हमने क्या ले लिया, एंड ले लिया। इनका हमने एंड ले लिया। तो ये मिस्टेक हो गई, ये जो है ना इस तरह हो गया, ठीक है। और इसको डिलीट करता हूँ, ये लाइन सही नहीं लगी, कनेक्शन में कनेक्ट लगनी चाहिए। और अब जो है ये जो वैल्यू आ रही है एक्स की, ये यहाँ पे आके इन्वर्ट होगी, एक्स बार हो जाएगा। और इसको मैं साथ करा लेता हूँ जेड के साथ, इसका एंड एंड कर लिया इसको, और नंबर ऑफ गेट्स नंबर ऑफ इनपुट्स टू टू कर ली। ठीक है, इसे प्रॉपर कनेक्ट हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, जो एक्स बार जी और एक्स बार सॉरी एक्स एक्स वाई बार का मैंने क्या कर लेना है, और कर लेना है। मैंने एक और गेट लगाया, नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने दो कर ली। दो हुई हैं कि नहीं हुई, ये दो हो जानी चाहिए, इसमें चार बिट्स क्यों आ रही। इसको मैं डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ। ओके, अच्छा डाटा बिट्स तो उतनी ही रहेंगी, नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो दो करनी है। और इधर से मैंने एक इनपुट ली, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये लॉजिक गेट ऐसे बन गया। तो ये जो नेक्स्ट वन है, ये आप लोग खुद ट्राई करें, और इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसको सेंड करें। आई विल चेक इट आउट, देन वी विल टेल यू कि आपने सही बनाया है कि नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं के मैप्स की तरफ। के मैप्स के इन्वर्टर हमारे पास हैं मॉरिस कार्नोग, जिन्होंने हमें एक तरीका बताया कि हम किस तरीके से लॉजिक सर्किट्स को आसानी से इनके इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो लॉजिक गेट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, एक जो हमने बूलियन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनको यूज़ करके हम सिंप्लीफाई कर लें, या फिर हम के मैप्स को यूज़ कर लें। तो के मैप्स एक बहुत अच्छा एक तरीका है। हम एक एग्जांपल की मदद से इसको देखेंगे। अगर आप देखें कि ये फंक्शन है a बार b प्लस ए बी बार प्लस ए बी,
ठीक है, ये एक बुलियन सर्किट है या एक लॉजिक है। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है, हम देखें कि ये क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब हमें यहाँ पे कितने जो है वो लॉजिक गेट्स लगाने पड़ रहे हैं, हमें दो लॉजिक गेट्स ये एंड और के लगाने पड़ रहे हैं, और ए बी और ये मतलब तीन, इन तीनों को अलग अलग से हमें एंड करना पड़ रहा है। ए बार को बी के साथ, ए को बी बार के साथ, और ए को बी के साथ। तो क्या हम इसको, इसमें कम नंबर ऑफ गेट्स को यूज करके इसको ये लॉजिक बना सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये डब्बा बना लेते हैं ऐसे। अच्छा, मैं इसको ना फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि ये इजी हो जाए। ठीक है, अब हमने देखना है क्या, हमने ये देखना है कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो हम चार डब्बे बना लेंगे, और अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो हम आठ डब्बे बना लेते होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आठ डब्बे किस तरीके से बनेंगे। तो ए को हम इधर रख लेते हैं, ए बार, ए, बी बार, बी। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बार, बी बार, ए बार बी बार, ए बी प्राइम या बी बार, ए बार सिंपल बी, और ए बी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ हमारे पास आ गई, हमने सीख लिया कि हमने ये किस तरीके से बनाया है। अब जो हमारा फंक्शन है, ये ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बी बार प्लस ए बी। तो हमने देखना है कि जोन जोन सी वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट हम जो है वन इंटर कर देंगे। अब ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी ये रहा, तो इस जगह पे हमने एक वन पुट कर दिया। ठीक है, आपने पहले फर्स्ट स्टेप में आपने, ये तो आपको पता होगा ना कि इस तरीके से होंगे, तो आप ये बना लें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, नहीं बनाना चाहें तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इफ अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि ये दोबारा ये डब्बा बनाना है, उसमें इसके देखते हुए जहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वहां पे वन पुट करते जाना है। दूसरा ए बी बार ये रहा, तो इसकी जगह आपने वन पुट कर दिया। फिर है ए बी, तो उसकी जगह आपने यहाँ पे वन पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो दो ग्रुप्स बना लेने हैं, दो दो के, या वर्टिकली या हॉरिजेंटली। और एक हमारे पास दूसरा केस भी होता है, वो ये होता है कि अगर, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास तीन हैं और अगर ये वन है और यहाँ पे वन है, तो ये इस तरीके से भी एक ग्रुप बन सकता है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जरूरी, अब ये बीच में ये जगह तो एम्प्टी है, तो हम इनको आपस में ऐसे ग्रुप नहीं कर सकते, तो हम इनको एंड से एक दूसरे के ग्रुप कर लेंगे। तो ये तरीका ऐसे होता है कि हम अ, इसको यहाँ से यूं कर देते हैं और यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हमने इनको ग्रुप्स कर लिया, ग्रुप्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है, ओके, हम्म, अच्छा, ठीक है, ये चीज़ आपको आपने बनानी पड़ेगी या ये ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें पता है कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, अब हमने कटिंग करनी है, जो सेम वैल्यूज मतलब जो ऑपोजिट वैल्यूज होंगी उनको हम कट कर देंगे। जैसे बी है और बी का इनवर्स आपस में बी बार है, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे। तो हम इनको आपस में, मतलब इन दोनों का इफेक्ट जो है वो नल हो रहा है, बी और बी बार। तो ये जीरो होगा, तो ये वन होगा, तो वन मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू
जीरो होगा, तो इसलिए हम बी बार और बी को आपस में एक दूसरे से कट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जो दूसरा हमारे पास हमने जो ग्रुप बनाया था इसमें क्या अब कुछ चीज सिंप्लीफाई हो सकती है। ए बार और ए आपस में कट हो सकते हैं क्योंकि सेम है। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, सिर्फ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई। ओके, ये जो इसका हमारे पास, अगर हम इस चीज को हमने अगर सिंपली करना हो तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपली हम क्या करेंगे, दो सर्किट्स, दो हमने वो ले लिए, लॉजिक गेट्स ले लिए और उनको सिंपली बाइनरी ऐड करा दिया, या हमने उनको और करवा दिया, और गेट लगा दिया। तो बजाय इसके कि हम तीन गेट्स लगाते, चार गेट्स लगाते, हमने सिंपल एक गेट लगाएंगे और उससे वो काम जो ये फंक्शन कर रहा है, ये फंक्शन भी उससे यही वही काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हों तो उसका लॉजिक गेट हमारे पास कैसे बनता होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये इस तरीके से बनता है, देखें, ए बार और ए ऐसे ही आ जाएगा, देन बी बार, बी बार, बी, बी, और सी बार यहाँ पे, और सी बार यहाँ पे, देन सी एंड सी। तो ये तरीका है कि हम इस तरीके से बना लेते हैं इसका, इसका जो है क्या कहते हैं इसको, इसका जो ये के मैप है, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि पहले हमारे पास ए बार, देन ए, देन बी बार, बी बार, बी, बी, सी बार और सी बार, और दो जो बगैर बार के सी हैं वो दरमियान में हमारे पास आ जाते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है ए बार, बी बार एंड सी बार। ये बन जाता है ए बी बार, सी बार, ए बार, बी बार, सी, ए बी बार, सी, ए बार, बी, सी, ए बी, सी, देन ए बार, बी एंड सी बार, देन ए बी सी बार। ठीक हो गया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक सेकेंड, अब हम क्या करते हैं कि इसके अगेंस्ट हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ए बार, अब जो हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, ए बार बी सी, ए बार बी सी हमारे पास ये रहा, तो इसके अगेंस्ट यहाँ हमने वन पुट कर दिया, सी बार, सी, सी, सी बार। फिर ए बी बार सी, ए बी बार सी, सी बार, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ वन पुट कर लिया। फिर ए बी सी हमारे पास ये आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है जी, ए बी सी बार वन। ठीक है, अब एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, और एक ये ग्रुप बन गया इसके साथ। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये इसमें कटिंग कैसे हो सकती है। ओके, अब अच्छा, ये क्या हो गया, F4 था ये। एक मिनट, मुझे इसको बुक से टैली करने दे, आई गेस मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है जी, दिस वन इज ए बार, नहीं, हाँ मैंने ठीक किया है वो। ये जो नेक्स्ट वन है ना, ये एक और एग्जांपल है। हाँ, ये इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 16 पे जो है ना, पेज नंबर 16 पे एग्जांपल नंबर 3 है, तो ये ऐसे ही होगा। अच्छा, इसमें इन्होंने ना इसको एक चीज जो की है, इन्होंने इसको आपस में
इन दो वंस को जो है इनका ग्रुप नहीं बनाया। ये ग्रुप क्यों नहीं बनाया इन्होंने? ये ग्रुप नहीं बनाया इन्होंने कि द रिमेनिंग टू स्क्वायर वंस आर आल्सो द मैप इज गोइंग टू रैप अराउंड द साइड्स। ठीक है, पहले उन्होंने देखें, क्योंकि जब ये और ये आपस में ना जब इनको इन आपस में हम करेंगे ना, तो इसके बाद फिर जो ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा विद टाइम के साथ ही ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं भूल जाता हूँ समटाइम्स, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एक हमारे पास ये ग्रुप बन गया और दूसरा ग्रुप जो है हमने ये बना दिया। अब ये इसका ये रूल मुझे देखना पड़ेगा कि ये रूल क्या, हमारे पास क्या रूल कहता है कि हमने इन दो को आपस में ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं। तो अभी के लिए हम जो है वो ये करते हैं कि सिर्फ इसको, इन दो ग्रुप्स को देखते हैं और इसी में हम कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हाँ, अब ये हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो अब हम कटिंग कर लेते हैं इन दो में से और इसमें से और इसमें से। ठीक है, ये दो आपस में कनेक्टेड है। इसमें हमारे पास क्या कट गया? इसमें हमारे पास ए बार ये कट गया, सिर्फ बी सी और बी सी बचा, तो हम सिर्फ बी सी हमने लिख लिया। और इसमें से हमारे पास क्या कटेगा? बी बार बी से कट गया, और तो कुछ नहीं कटेगा। ए सी बार, तो हमारे पास इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगी? बी सी प्लस ए सी बार। और मुझे लगता है कि जो एंड पे ना ये चीज़ भी होनी चाहिए, और उसमें ये सी बार और सी से कट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास जो है वो सिंपल हमारे पास इसमें जो है, ये तो थोड़ा सा मैंने इसको गिचमिच कर दिया है। ओके, इरेजर करके ना ये इसका मैं डिलीट कर देता हूँ। ये, अब इसका आंसर क्या बी सी और ए सी बार है? देख लेते हैं, पेज नंबर 16 से कंफर्म कर लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है के बी सी प्लस ए सी बार। ठीक है, वो एक चीज़ एक्स्ट्रा जो है ना इसमें नहीं हो रही। सिंपली ये आंसर होगा इसका, जो हमने पहले जो किया है स्टेप, कि इसमें से ए बार से ए कट गया, सी बार जो है वो नहीं काटेगा। ओके, सी और सी नहीं कट रहे आपस में। मैंने इसको इसके साथ काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसकी जो मैं है एक्सप्लेनेशन आपको ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर एलाबोरेट करने की कोशिश कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये था, सी बार सी बार तो नहीं कटेगा, सी बार एज इट इज रहेगा। बी जो है वो बी बार से कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर बी सी प्लस ए सी बार आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो ये है कि अगर चार वैल्यूज हों तो उनका भी एक आपस में हम ग्रुप बना लेंगे। तो अब अगर देखें, ये जो फंक्शन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 में, f4 इज इक्वल टू ए बी, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी एंड देन प्लस ए बी सी। अच्छा, अब अगर इसको हम यहाँ पे बनाएं, तो ये हमारे पास बनेगा ए बार बी
बार सी, ए बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी सी, देन ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, एंड आई गेस दैट्स इट। तो हमने एक ये ग्रुप बना लिया और एक, ओ सॉरी, कंट्रोल जी तो कर नहीं सकते इसमें, ये एक छोटा सा मसला है। दोबारा पेन टूल से मैं इसको एक ये ग्रुप बना लिया और ये हमने इसको ओवरलैप इसके साथ कर दिया। अच्छा, जो प्रीवियस केस था ना, इसमें ये मुझे याद आ गया, रूल ये है कि पहले आपने देखना है कि इनके ग्रुप बन रहे हैं किसी और के साथ। अगर वो किसी और के साथ ग्रुप बन जाता है तो फिर आप उसको ओवरलैप नियरेस्ट के साथ नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हम इसको इसके साथ ओवरलैप कर लेते। लेकिन ये यहाँ पे मौजूद था और हम कहते हैं कि ये आपस में दूसरे एंड पे कनेक्टेड होते हैं, तो हमने क्या किया, इसको बाउंड्री के साथ कर दिया और इसको मतलब इन दो को आपस में बना दिया। ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे जो है, अब ये अकेला रह गया था, तो हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर यहाँ पे कुछ ना होता, ठीक है, यहाँ पे वन ना होता, ये यहाँ पे कुछ ना होता, ठीक है, तो सिर्फ एक ये बन जाता और ये बन जाता। ठीक है। और इसको हमें कुछ इसको हमें एज एज इट इज छोड़ना पड़ता। इसको हमें ना ऐड करना पड़ता है अपने एंड रिजल्ट में एज एज इट इज, ए बी सी बार को। ठीक है। ए बी सी बार, जो ए बी सी बार जो है हमारे पास किधर है, ए बार बी सी, सॉरी, ए बार बी सी बार। ठीक है। तो इसको हम एज इट इज अपने फाइनल इनपुट में एज इट इज लिखते थे क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हम जो है वो एक, ओह सॉरी, ये तो ऐसे ही रहेगा। हम इसको ओवरलैप तब करते हैं किसी और को जब हमारे पास वो एक साथ उसके हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कोई और मौजूद हो और वो किसी और ग्रुप में शामिल हो, लेकिन फिर भी हम जो है इसको अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अगर उसके साथ बिल्कुल ही वो कोई पॉसिबिलिटी ना हो तो फिर हम उसको एज इट इज भी छोड़ देते होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बड़े स्क्वायर को देख लेते हैं। तो अब इसमें आपने परेशान नहीं होना, इसमें भी आपने स्क्वायर और हॉरिजेंटली आपने कटिंग करनी है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अब इसको पहले ऐसे देखते हैं फिर ऐसे देख लेंगे। अब ए बार से नहीं कटेगा, बी बार बी से कट गया, देन ए बार इस ए से कट गया और ये ए बार इस ए से कट गया, ये बी बार इस बी से कट गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, सी सी एंड सी। तो मतलब सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा सी। अब ये वाला सी और ए बी सी बार, ये वाला सी जो है इस सी बार से कट गया, सी प्लस ए बार बी इज द फाइनल आउटपुट एंड सिंप्लीफाइड फंक्शन ऑफ दिस बुलियन लॉजिक। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप इनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो आपने इनसे घबराना नहीं है, सिंपली इनको सॉल्व करें। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर ये है कि आपको इनके रूल्स जो है समझ आ जाएंगे और ये इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी की। मैंने आपको बताया कि देयर आर टू वेज, एक हमारे पास है के मैप के जरिए से हम सॉल्व कर लें, अपनी बूलियन लॉजिक को सिंप्लीफाई कर लें। दूसरी हमारे पास है बूलियन आइडेंटिटीज, इसको मैं कह देता हूँ बी आई, बूलियन आइडेंटिटीज। उसमें ये एक रूल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी यूज होता है। और दूसरी बूलियन आइडेंटिटीज हमने एंड पे पढ़ी हैं बहुत सारी। पेज नंबर जो है ये पेज नंबर 12 पे मौजूद है। ठीक है। इसमें आइडेंटिटी लॉ, कंपोनेंट लॉ, तो हम इनको जिस तरह मैथमेटिकल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं वैसे करते हैं। तो अब इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी हमारे पास क्या है, वो ये कहता है क्योंकि हमारे पास सिंपली जीरोस एंड वंस हैं, दो नंबर्स हैं, तो
इसमें हमारे पास इनकी डुअल नेचर एग्जिस्ट करती है। कैसे? कि अगर एक बाइनरी या लॉजिकल बाइनरी एक्सप्रेशन में, या बूलियन एक्सप्रेशन सॉरी, उसमें हम एंड को और के साथ रिप्लेस कर देंगे और को एंड के साथ रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली वन को जीरो के साथ और जीरो को वन के साथ अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेम रिजल्ट देगी। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें क्या, कि ए डॉट बी को अगर हम कन्वर्ट कर दें ए प्लस बी में, तो इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों के आंसर सेम होंगे। कैसे? देखिए, अगर इसको हम जीरो और वन दें, जीरो डॉट वन क्या होगा? जीरो। वन वन दे दें, सॉरी, चलें इस एक ही, जीरो वन देते हैं, जीरो डॉट वन इज इक्वल टू जीरो, और जीरो, ये क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे? ए डॉट बी इज इक्वल टू, आई गेस मैं इसको थोड़ा मिक्सअप कर दिया, क्या कर गया हूँ। एक मिनट, इसको आप ऐसे ही रहने थे। इसमें क्या बात थी कि ए डॉट बी, बस अभी हाँ ठीक है, नहीं ये जो पूरी एग्जाम्पल के साथ होगा ना तब ये ठीक ठीक रहता है। इसे सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाएगी कि ए डॉट बी को आप ए प्लस बी में कन्वर्ट कर दें और ए प्लस बी को ए डॉट बी में कन्वर्ट कर दें। तो जब ये पूरी एग्जाम्पल के साथ हम इसको करेंगे ना, तो तब हमारे पास उसके आंसर्स जो है ना वो सेम ही आएंगे। अब कैसे कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है ए प्लस बी डॉट ए डॉट सी प्लस जीरो प्लस डी प्राइम। ठीक है, ये बार है, आप इसको ऐसे डी प्राइम, ये चीज़ ये है डी प्राइम या डी बार, उन्होंने इसको ऐसे दिया हुआ है। तो प्लस की जगह हम क्या करते हैं, डॉट डाल देते हैं, डॉट को प्लस कर देंगे, प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट, और इस प्लस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। आप उसने क्या कहता है, एंड को और को एंड में, वन को जीरो में और जीरो को वन में कन्वर्ट कर दो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस सी डॉट वन डॉट डी बार। तो जो एक ये वाली इक्वेशन है और जो ये इक्वेशन है, दोनों के जो रिजल्ट आएंगे वो हम, हमारे पास सेम रिजल्ट आएंगे। आप इनका ट्रुथ टेबल बना के अगर चेक करें तो आपके पास सेम आंसर्स आ रहे होंगे। तो डुअलिटी की प्रिंसिपल हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।